Hi friends and welcome to Career Kul, the education Gurukul. In this video we will understand कि जो CS में नई ब्रांचेस इंट्रोड्यूस हुई हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंसेस। इनमें अगर हम 12th से कंपेयर करें तो 12th के कैसे हम समझें कौन से सब्जेक्ट्स या कौन से टॉपिक्स इनमें आएंगे। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो नई ब्रांचेस हैं कैसे जज करें कि हमको क्या लेना है, क्या AI ज्यादा अच्छा है, डेटा साइंस ज्यादा अच्छा है, और फिर हम कोर कोर सीएसई ले लें। तो इसमें हम बात ये भी करेंगे कि ये जो नई ब्रांचेस आई हैं एकेजी में, आरकेजीआईटी में, गलगोटिया में, एबीएस में, हम कैसे जज कर सकते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली उस तरह की फैकल्टी है कि नहीं है जो हमको एक अच्छे से एआई पढ़ा सकती है कि नहीं। हम लोग ये भी देखेंगे कि एआई में एक्चुअली जॉब प्रोफाइल होता क्या है, काम एक्चुअली क्या होता है एआई में, किस तरह की चीजें हैं, मतलब किस तरह के प्रोडक्ट हैं जो आप देखते हैं और उसमें एआई का यूज हो रहा है, और प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं। क्या इंडस्ट्री को एआई और डेटा साइंस के स्पेशलिस्ट चाहिए या फिर सीएसई कोर कर लीजिए वो ज्यादा अच्छा है, ये हम समझेंगे। क्योंकि काफी चलन हो गया है दैट लॉट ऑफ कॉलेजेस दे आर ओपनिंग न्यू ब्रांचेस इन विच वन ऑफ देम इज एआई एंड डेटा साइंस, जो यूपी में इस बार पहली बार आया है। और नहीं तो अगर आप वीआईटी और बाकी जगह देखेंगे एसआरएम में, so they have AI, data science, cyber security, and also this thing computational and सर्वर से रिलेटेड जो होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, वो भी वहां पे होता है। तो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि फॉर एग्जांपल जैसे कि नौकरी डॉट कॉम है। नौकरी डॉट कॉम पे अगर आप इस वक्त जाएंगे तो नौकरी डॉट कॉम में देखिए यहाँ पे एक तरह की एनालिसिस आ रही है और ये लाइव आ रही है। आप अभी भी जाएंगे तो आपको ये लाइव मिल जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट कीवर्ड से ढूंढा और हमको पता चला कि जो कीवर्ड्स कंपनीज ढूंढ रही है वो पाइथन, AWS, दैट इज नाउ दिस इज क्लाउड कंप्यूटिंग, AWS या कोर जावा, ये काफी इसमें एक इंक्रीज आया है। देयर आर लॉट ऑफ अदर कंपनीज दैट आर लुकिंग विद दीज कीवर्ड्स। तो हमें ये पता चलता है कि इस वक्त इन चीजों की डिमांड तो है। अब इसमें हमने क्या किया, दूसरी चीज हमने कहा कि हम चलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इंजीनियर ढूंढते हैं और ये देखते हैं कि क्या इसमें रिक्वायरमेंट क्या वो लोग बोल रहे हैं। तो इसमें जो एक रिक्वायरमेंट जो आती है वो आपको समझनी ही है, वो है पाइथन या आर कोडिंग। तो वो लोग देखते ही हैं। तो चाहे आप डेटा साइंस में जाओ चाहे एआई में जाओ, ये चाहिए। फिर नॉलेज ये लोग बोलते हैं, यहाँ पे नॉलेज ये अब आपको कॉलेज से आएगी, ठीक है। ये या तो आप अपने आप पढ़िए या कॉलेज में। टॉपिक्स क्या है, न्यूरल नेटवर्क्स, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है न्यूरल नेटवर्क्स या फिर डीप लर्निंग तो और एआई। तो ये आप अलग से भी पढ़ सकते हो या आप कॉलेज में भी आपकी क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। फिर ये लोग क्या कह रहे हैं, पाइथन चाहिए, एसएस सैस चाहिए, आर प्रोग्रामिंग चाहिए, और फिर कुछ मैथमेटिक्स के टर्म्स लिखते हैं, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, रिग्रेशन मॉडलिंग। तो ये सब मैथ्स आ रहा है, ये पूरा का पूरा डीप लर्निंग। तो ये एक ये समझने के लिए था कि जब हम लोग अपने टॉपिक्स पढ़ेंगे अभी सीएस में, तो जब ये टॉपिक्स आएंगे तो हमको पता चल जाना चाहिए कि अच्छा ये अगर हम सही से पढ़ते हैं ये एआई में यूज आएगा। और फिर अभी हम इसी वीडियो में भी आगे हम लोग ये भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक बार एक आपको रन थ्रू कर दूं कि क्या प्रोडक्ट्स हैं एआई के, कहाँ पे यूज हो रहा है एग्जैक्टली, डेटा साइंस के क्या प्रोडक्ट्स हैं, कहाँ पे यूज हो रहा है एग्जैक्टली। तो ये हम लोग इसी वीडियो में अभी आगे भी देखेंगे। एंड तो पहले ये शुरू करते हैं कि अब इसमें एक और चीज है कि क्या ओनली सीएस के ही स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे अगर आप नीचे देखिए कि इन्होंने एजुकेशन के अंदर दिया है बीए बीटेक इन मैकेनिकल या कंप्यूटर्स, तो इन्होंने यहाँ मैकेनिकल भी यूज किया है। बट केवल मैकेनिकल नहीं, कोई भी ब्रांच, एनी ब्रांच के स्टूडेंट्स इसमें आ सकते हैं। बट उन्हें नॉलेज किस चीज की होनी चाहिए, उन्हें इस सब की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये एडेड एडवांटेज होगा। और स्किल में क्या उनका होना चाहिए, स्किल में उनके होना चाहिए स्किल में उनके होना चाहिए ये लैंग्वेजेस स्किल्स में आनी चाहिए, और नॉलेज इस चीज की होनी चाहिए। तो ये आ जाता है आपका एआई में। अब एआई में आगे एक चीज और देख लेते हैं कि देखिए पैकेजेस कैसे हैं। 15 लाख से 30 लाख का पैकेज है मशीन लर्निंग का। तो ये 15 LPA से लेकर 30 LPA तक तो वो ऐसे ही दे रहे हैं। तो हमेशा इसमें जो है आपको अच्छे पैकेजेस मिलेंगे। बट अगर आप फिर से यहाँ पे देखोगे तो इन्हें यहाँ पे पाइथन चाहिए ही,
और इनको एल्गोरिदम्स चाहिए जो ऑन सेंटिमेंट एनालिसिस, तो ये काफी एक अलग और एक स्पेसिफिक चीज हो गई। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, तो ये टॉपिक हो गया जो आप अभी बीटेक में पढ़ोगे। टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग, ये भी टॉपिक हो गया। डेटा क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग। तो अगर हम बात करें तो एआई में एक्चुअली मैथ्स में हमें चाहिए क्या क्या। एक्चुअली मैथ्स के अंदर आपकी मैथ्स एआई में बहुत ज्यादा होती है। और एग्जैक्टली अगर हम बात करें मैथ्स में, तो मैथ्स में होता क्या है, नंबर वन कैलकुलस बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, कैलकुलस काफी आता है। दूसरी चीज फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पीडीई आता है। थर्ड फिर आपके फंक्शंस आते हैं, फंक्शंस काफी कुछ जो आपने पढ़ा है, अगर आपको अच्छा लगता है तो ये आएगा ही आएगा। फोर्थ आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी भी आती है कहीं कहीं, ये भी हमें यूज करना है। अब इसके अगर आप टॉपिक्स देख रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं ये काफी ज्यादा मैथ्स आती है। और मेन काम हमारा एक्चुअली होता क्या है इसमें, हमें इस मैथमेटिक्स को, जब भी हमें कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन दिया जाता है तो हम उसके बारे में सोचते हैं। अब हम जो भी सोचते हैं उसको हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी हमको आती है, फॉर एग्जांपल अगर पाइथन आती है तो हमको उस पूरी सोल्यूशन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा कि अगली बार केवल डेटा चेंज हो लेकिन बाकी कुछ ना चेंज हो। अगर हम देखें तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, तो इनके प्रोडक्ट्स एक जैसे हो गया गूगल होम। तो इसमें गूगल होम में आप कुछ भी बोलते हैं तो वो फिर वो टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, तो आपकी पहले इस पूरे प्रोसेस को स्टार्ट करने में सबसे पहले आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कि वो आपकी बात तो समझ पाए। तो वो एक एआई का पार्ट है। फिर अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो एक इसमें एल्गोरिदम यूज होता है, डेक्स्ट्रस एल्गोरिदम। तो डेक्स्ट्रस एल्गोरिदम, हो सकता है स्पेलिंग गलत हो गई हो, तो पाथ फाइंडिंग में यूज होता है। सबसे छोटा तरीका, सबसे छोटा पाथ क्या हो सकता है, तो ये भी एआई का पार्ट आप इसको कह सकते हैं। दूसरी चीज, ये जो पूरा दिखा रहे हैं ब्लू में और यहाँ पे रेड में दिखाते हैं, तो ये प्रिडिक्शन के लिए भी यूज होता है गूगल में। तो गूगल हो गया जो एआई यूज करता है, आपको दोनों तरफ में, दोनों प्रोडक्ट्स में एआई यूज करता है अपना। और अगर हम आगे आते हैं तो अगर हम फेसबुक में आते हैं, तो फेसबुक में जब आप सर्च बार जो होता है उसमें आप जब वर्ड लिखते हैं SAN, और वो प्रिडिक्शन दिखाता है आपको, रैंकिंग दिखाता है, वो नीचे दिखाता है संजय, वो दिखाता है सन संस्कार, कोई आपका दोस्त का एक्सिव नाम हो, तो ऐसे वो कई प्रिडिक्टिव टेक्स्ट दिखाता है। तो ये जो प्रिडिक्टिव टेक्स्ट होता है ये भी एआई का एक पार्ट है। और इसमें एक रैंकिंग भी आ रही है कि आपने कितनी बार किसको ढूंढा है, किसको हमें ऊपर रखना है। तो ये जो रैंकिंग होती है ये भी एआई का पार्ट है। अब इसमें अगर आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो ठीक है इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, बट एडवर्टाइजर्स, एडवर्टाइजमेंट, जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, जितने भी, नंबर वन तो ये हो गया, नंबर टू हो गया, जितने भी एड्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा एआई यूज होता है। क्योंकि वो ये देखते हैं आप कि कौन से आप अमेजोन में जा रहे हैं अगर, तो आपने क्या देखा, आपकी कुकीज, जो आपकी कुकीज होती है कि आपने ब्राउजिंग क्या करी है, उसके हिसाब से फिर एड्स यूज होते हैं। प्लस प्रोफाइलिंग भी की जाती है, थर्ड प्रोफाइल, कि आपने जो आपका पूरा का पूरा प्रोफाइल है उसमें आप किस तरह के वर्ड्स यूज कर रहे हैं, और वो जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं उससे आपकी पर्सनैलिटी का एक आइडिया लगाया जाता है। और उस पर्सनैलिटी के आइडिया लगाने के बाद आपको स्पेसिफिक तरह के एड्स होते हैं, तो ये पूरा एआई आ जाता है। इसके आगे एआई में ये भी आता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह की मॉडलिंग करें तो ये इमेज प्रोसेसिंग हो गई, ये एनएलपी एक पार्ट है एआई का। फिर एक इमेज प्रोसेसिंग भी है, कोई भी इमेज या फोटो को प्रोसेस करना। और फिर आप देखिए अगर यहाँ पर, तो इमेज प्रोसेसिंग के बाद अगर आपको कपड़े ट्राई करने हैं तो विदाउट इवन ट्रायल, अगर जितना एक्यूरेट इमेज प्रोसेसिंग होगी उतने अच्छे से आप देख सकते हैं कपड़े फिट कैसे हो रहे हैं, क्या साइज में फिट हो रहे हैं। तो ये काफी रिकमेंडेशंस भी आ सकता है इसमें कि मोस्ट रिकमेंडेड, लीस्ट रिकमेंडेड, तो ये काफी पैरामीटर्स हो सकता है। तो दिस इज ऑल्सो एआई। अब हम लोग इसके आगे अगर देखें डेटा साइंटिस्ट का, तो डेटा साइंटिस्ट की भी जॉब्स देखिए 25 से 40 लाख के ऊपर दे रहे हैं ये, तो ये भी बहुत हाई फाई जॉब्स होती हैं। और ये थोड़ा सा हल्का सा मैं कहूंगा इजियर होती है। इसमें एक नई चीज ऐड होती है, वो होती है डेटाबेस। डेटाबेस हमको ज्यादा चाहिए क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें हम बिग डेटा कब बोलते हैं, जब कम से कम हमारे पास 1000 TB का डेटा हो, मतलब 1 TB डेटा, जो 1 TB के हार्ड डिस्क होती है वैसे 1000 हार्ड डिस्क हो आपके पास, तब हम यूज करेंगे। तो आपको माई एसक्यूएल यूज करना है। माई एसक्यूएल में
सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज है कोई भी क्वेरी करने के लिए, ठीक है। इसमें और भी चीजें अगर आप यहाँ देखेंगे तो अडोब अपाचे स्पार्क है, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये जो स्किल है ये अभी भी आगे बात करते हैं। तो अगर हम बुक माई शो में बात करें तो ये सब चीजें जो यहाँ दिखाई दे रही हैं, ये सब हो सकता है सबके लिए एक हो सकता है सबके लिए अलग हो। फॉर एग्जाम्पल आपने मूवी सेलेक्ट करी, डेट सेलेक्ट करी, उस मूवी में कम से कम कुछ नहीं तो 150 लोगों ने सेलेक्ट करा, उस 150 लोगों को फिर हमने डिवाइड करा बाई एरिया, तो एरिया 1 से डिवाइड किया, एरिया 2 हो गया, एरिया 3 हो गया। हमने पाया कि एरिया 1 से ज्यादा बहुत ज्यादा लोग आए हैं कंपेयर टू एरिया 2 या एरिया 3। तो हमने देखा कि जॉनर ऑफ द मूवी क्या है, जॉनर ऑफ द मूवी। तो हमने फिर देखा जब भी इस जॉनरा की मूवी लगती है, फॉर एग्जांपल कॉमेडी, तो जब भी हम ये देखते हैं तो हमेशा इस यहां से लोग ज्यादा आते हैं। हमें नहीं पता क्यों, बट ये डेटा तो हमको पता ही चल रहा है। तो हम इस एरिया का फिर हम ये कर सकते हैं, हम इसको बेच सकते हैं किसी को, इस इंफॉर्मेशन को, और वो फिर ये कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ पे वो होर्डिंग्स लगाएं, या फिर कॉमेडी मूवी अगर यहाँ देखी जा रही है, यहाँ पे कुछ आर्टिफैक्ट्स कॉमेडी रिलेटेड बेचें। इसके और अभी एग्जांपल्स हम लोग देते हैं। गूगल गूगल जो होता है वो भी बहुत सा यूज करता है डेटा एनालिटिक्स, किस लिए? क्योंकि अगर आप यहाँ पे सिचुएटेड हैं और आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये सारे लोग, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये जो हॉटस्पॉट्स हैं पेट्रोल पंप है, तो ये तो डेटा माइनिंग करनी पड़ेगी। डेटा माइनिंग मतलब निकाल के ला के दीजिए हमको इन्फॉर्मेशन। तो डेटा माइनिंग का मतलब वो कह रहा है कि मुझको पेट्रोल पंप बताओ, तो पहले तो उसे पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे हो, तो वो ये लोकेशन लेगा, फिर वो पूरे में से ढूंढ के उसके 2-3 किलोमीटर में से निकाल के आपको पेट्रोल पंप देगा। तो ये कैसे किया जाएगा? ये पूरा का पूरा डेटा एनालाइज और रिट्रीव, ये डेटा एनालिसिस का पार्ट होता है। या फिर आप जोमेटो में आ जाओ। अब जोमेटो में फॉर एग्जाम्पल फिर से आपका जो मेन पेज आता है जोमेटो का, तो ये देखिए इनके पास यूजर डेटा है और इनके पास रेस्टोरेंट डेटाबेस है। तो इसमें यहाँ पे डीबीएमएस का काम आ गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, जो एक एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जिसको आप यूज कर सकते हो। अब जोमेटो में क्या है कि आपके फ्रंट पेज पे हो सकता है यहाँ साउथ इंडियन ज्यादा आ रहा हो फूड, तो ये कैसे इन्हें पता चलता है? इन्होंने देखा कि चलिए इन्होंने इन्होंने एक कैटेगरी बनाई साउथ इंडियन फूड, और इन्होंने एक कैटेगरी बनाई जो है फॉर एग्जाम्पल लखनवी फूड या फिर नॉनवेज फूड। उन्होंने देखा साउथ इंडियन फूड एरिया 1 जो है, एरिया 1 साउथ इंडियन फूड बहुत ज्यादा हाई ऑर्डर आ रहे हैं, मान लीजिए 1000 ऑर्डर एक दिन में आ रहे हैं, और लखनऊ के नॉनवेज फूड के बहुत बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, यहाँ केवल 10 ही आ रहे हैं। तो हम ये हो सकता है एरिया 1 गुजराती एरिया हो, मारवाड़ी एरिया हो, तो वहां पे बहुत ज्यादा नॉनवेज ना खाया जाता हो। ये मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। बट जब आपको ये जैसे ही पता चला, तो आप इस एरिया के जितने भी यूजर्स हैं उनके फर्स्ट पेज पे क्या करेंगे कि साउथ इंडियन डिशेस ज्यादा दिखाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ज्यादा एरिया है। दूसरा एरिया एक हमने देखा कि एरिया 2, यहाँ साउथ इंडियन कोई भी नहीं खा रहा है, यहाँ पे साउथ इंडियन कोई नहीं खा रहा है, यहाँ पे लखनवी फूड या नॉनवेज डिशेस 1000 है। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया के जब फ्रंट पेज पे खोलेगा कोई भी, तो हम साउथ इंडियन नहीं दिखाएंगे उसको, फिर हम नॉनवेज डिशेज दिखाएंगे, तो ज्यादा चांसेस हो गए उसके खरीदने के। तो इस तरह की एनालिसिस जो है डेटा एनालिसिस होती है। और ये डेटा एनालिसिस में हमें चार्ट्स भी चाहिए। तो डेटा एनालिसिस में डेटा तो चाहिए ही चाहिए हमको, फिर डेटा को स्टोर कैसे करें ये भी चाहिए, फिर डेटा को एनालाइज कैसे करें ये भी चाहिए, और डेटा को रिट्रीव मतलब लेके कैसे बाहर आए। कोई अगर क्वेरी हो जोमेटो में, अगर मैं कुछ बोलूं कि हमको फॉर एग्जाम्पल मेक्सिकन फूड चाहिए, तो कैसे रेस्टोरेंट्स लेके आए। और लास्ट होता है ग्राफ्स, हम ग्राफ्स कैसे प्लॉट करें ये भी। तो डेटा साइंस में जो मैथ्स चाहिए होती है, डेटा साइंस में जो मैथ्स चाहिए होती है, दैट इज उसमें कैलकुलस वगैरह कम यूज होता है, स्टैटिस्टिक्स ज्यादा यूज होगा। और थोड़ा सा आप अगर मान सकते हैं, मानिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस वजह से क्योंकि अगर आपको इमेजिन करना है डेटा को तो इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर। तो इस तरह से ये चलता है। कुछ अगर आपको देखनी है कि कौन सी लैंग्वेजेस आप सीख सकते हो, तो आर हो गया, पाइथन हो गया, रैपिड माइनर दिस इज यूज फॉर डेटा साइंस, ठीक है, अपाचे इज यूज फॉर डेटा साइंसेस, ठीक है, डीबीएमएस आपको चाहिए एसक्यूएल क्योंकि आपको डेटाबेस बनाना है। तो दिस इज करियर कुल। हम लोग आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं फॉर डिफरेंट करियर्स, हम करियर पाथ के बारे में बात करते हैं, हम जैसे अभी बात कर रहे हैं डिफरेंट वर्क क्या काम होता है उसके बारे में बात करते हैं, क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, किस तरह की कंपनीज हैं, पर्सनालिटी एनालिसिस करके बताते हैं कि आपकी पर्सनालिटी किन तरह के करियर्स के लिए सूट करती है, हम कॉलेजेस रिव्यू करते हैं। सो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में है हमारी डिफरेंट सर्विसेज के चार्जेस दिए गए हैं। सो दिस इज करियर कुल, द एजुकेशनल गुरुकुल, एंड
This is Sagar Anand, your career counselor. So I'm signing off. So do choose these AI or data science with a lot of insight, because केवल buzzword से मत जाइएगा, because AI is a lot tougher when it comes to mathematics, and data science is much easier, and we saw that दोनों के जो packages are similar हैं. So thank you very much. This is Sagar Anand, your career counselor.